वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आईपीओ की इस दुनिया में लगातार आईपीओ आते ही जा रहे हैं और अब नए आईपीओ आ चुके हैं और 4 आईपीओ लगातार आने वाले हैं। तो पहले आईपीओ के बारे में बात करेंगे, देवयानी इंटरनेशनल, जो कि केएफसी, पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड्स को इंडिया में ऑपरेट करती है और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया कंपनी है, क्योंकि आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि कितना परसेंटेज गेन लिस्टिंग पे मिल सकता है और क्या इसे लॉन्गर टर्म के लिए आपको रखना चाहिए। जोमेटो की शानदार लिस्टिंग के बाद इस कंपनी की भी माना जा रहा है कि कहीं अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि देवयानी इंटरनेशनल क्या करती है, उनका बिजनेस, और साथ ही साथ समझेंगे कि ब्रोकरेज की क्या राय है। तो 4 अगस्त मतलब कि आज ये ओपन होने वाला है और मोस्ट एनालिस्ट का मानना है कि यार वैल्यूशन है जो काफ़ी रीजनेबल है और ग्लोबल ब्रांड के साथ यहाँ पर इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के ब्रांड को एक असेट लाइट एक्सपेंशन बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर लगातार चेंज होता जा रहा है, तो क्यूएसआर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम देखते हैं लगातार बर्गर किंग का हो गया, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो हमारे डोमिनोज जो हमारे मैकडोनल्ड्स को ऑपरेट करती है, या हम देख सकते हैं डोमिनोज, जुबिलियंट फूड वर्क्स, और साथ ही साथ कई दूसरी कंपनियां हैं जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है लास्ट 1 ईयर में। और जोमेटो को तो हमने देखा ही है, अभी जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद से भी एक सस्टेनेबिलिटी है 80% के ऊपर लिस्टिंग होने के बावजूद। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। 1838 करोड़ का इशू है, जो आई थिंक इन चारों इशू में सबसे बड़ा इशू है, जिसमें 440 करोड़ फ्रेश इशू है और 1398 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू की जो प्रोसीड है उससे यहाँ पर डेट पेमेंट किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल मनी जाएगा इन्वेस्टर है जो कि डन अर्न इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटर आरजे ग्रुप, इन दोनों को जाएगा। ऑफर क्लोज होगा 6 अगस्त को। 86 से 90 रुपये की प्राइस बैंड है। और इसके साथ साथ ही आपको बता दूं कि बीपी इक्विटीज हैज गिवन आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग मिली है। और वैल्यूएशन फ्रंट की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन अगर हम बात करते हैं रेशो प्राइस टू सेल्स की, तो 9.54 का यहाँ पर प्राइस टू सेल्स रेशो है। अगर हम दूसरी कंपनी जो इसकी लिस्टेड पीयर है उनकी बात करें, जुबिलियंट फूडवर्क हो गया जो कि डोमिनोज को ऑपरेट करता है, 12.9 का है। तो आप देख सकते हैं वैल्यूशन आर रीजनेबल, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई फाई वैल्यूशन है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात करेंगे 8.81, बर्गर किंग की बात करेंगे 14.4। तो आई थिंक वैल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी रीजनेबल है। ईवी अपॉन इबिडा की बात करें तो भी वहां पर वैल्यूशन रीजनेबल निकल के आते हैं, क्योंकि मार्केट के अगर लिस्टिंग पोस्ट इश्यू अगर हम बात करें तो 62.39 निकल के आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं जुबिलियंट की तो वापस से 66 है, और फेस्ट लाइफ की बात करें तो 206.11 का निकल के आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ें अंदेशा देती है कि कहीं ना कहीं वैल्यूशन रीजनेबल है, और यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेजर ब्रोकरेजेस ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है क्योंकि वैल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं। और वैल्यूशंस इसके अलावा क्यूएसआर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्यूएसआर इंडस्ट्री के वैल्यूशंस जो अभी हमने रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज देखी, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। लगभग इसमें 80% का गेन देखने को मिला। इससे पहले जो आईपीओज आए थे उनमें भी यहाँ पर अच्छा गेन देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो की, तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, जो डिजिटल अडोप्शन के बाद क्यूएसआर इंडस्ट्री में कोविड-19 हिट होने के बावजूद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिज्जा हट ने, केएफसी ने, टेकोवेल हैज ए प्रेजेंस ग्लोबली। तो यम ब्रांड इंक करके जो कंपनी है जो यूएसए में ऑपरेट करती है, उसका जो पूरा ब्रांड, पूरा जो उनका जो भी उनके ब्रांड्स हैं, उसको इंडिया में देवयानी इंटरनेशनल कंपनी ऑन करती है। और 50,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट 150 कंट्रीज में है 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल के ने अपनी फ्रेंचाइजी में कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड को भी इंक्लूड किया है। तो केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफ़ी, ये 3 टोटल कंपनी के कोर ब्रांड है। वाइल स्टोर ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया प्रिमली कंप्राइज ऑफ केएफसी एंड पिज्जा हट। तो नेपाल और नाइजीरिया में भी देवयानी इंटरनेशनली ऑपरेट करती है, तो वहाँ पर केएफसी और पिज्जा हट है, जबकि कोस्टा कॉफी इंडिया में भी वो ऑन करती है और चलाती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ब्रांड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीब्यूटेड 94.19% टू रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा ऑल्दो द कंपनी हैज ए लॉस मेकिंग, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग में है, बट उनके जो फुटप्रिंट एक्सपेंशन है वो काफ़ी तेजी से चल रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल का अगर लॉस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 62.98 का लॉस बुक किया गया था, और फाइनेंशियल ईयर 20 में 121
0.42 करोड़ का लॉस बुक किया गया था। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुई थी, तो 1134 करोड़ की रेवेन्यू बुक की गई फाइनेंशियल ईयर 21 में, और फाइनेंशियल ईयर 20 में बात करें तो 16.4 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर बुक की गई थी। इनका मानना है कि जो आने वाले समय में इनके जो लॉसेज है वो कम होने वाले हैं, क्योंकि कॉस्ट रियलाइजेशन इनिशिएटिव कंपनी लाने वाली है। इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे इनिशिएटिव है, नए नए स्टोर्स कंपनी ओपन करने वाली है, डेट का रिपेमेंट कर देगी, तो EBITDA मार्जिन और मार्जिन यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कंपनी का मानना है कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, जो QSR इंडस्ट्री है इंडिया की, वो बहुत ग्रो हो रही है, और साथ ही साथ इंटरनेट पेनिट्रेशन अर्बनाइजेशन को के चलते यहाँ पे कहीं कहीं नए कस्टमर्स कंपनी में ऐड होते हुए नजर आएंगे, जो कंपनी को ग्रोथ देंगे। यंग पॉपुलेशन और बिजनेस कल्चर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो 118% का ग्रोथ दिया था पिछले पूरे साल में। अगर हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 47%, और बर्गर किंग ने 207% रिसेंट फ्रॉम द IPO प्राइस से अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेन दिया है। इसके अलावा जोमेटो की बात करें तो 83% का गेन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टोटली QSR इंडस्ट्री इज ऑन मोमेंटम, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर करती है कंपनी देवयानी इंटरनेशनल को। और QSR इंडस्ट्री आफ्टर कोविड-19 आई थिंक उसकी जो CAGR है वो 12.4% एक्सपेक्ट की जा रही है 2020 से 2025, बट इससे कहीं गुना ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जब आप बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं निकलते हो, और एकदम जब घर से बाहर निकलते हो तो आप बहुत सारा पैसा खाने पीने में, नई चीज़ें टेस्ट करने में खर्च कर देते हो। एंड कंपनी यहाँ पर एक ही ब्रांड ऑपरेट नहीं करती, 2-3 ब्रांड ऑपरेट करती है, एंड उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। रिलायंस सिक्योरिटीज़ का भी मानना है कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी का जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो मोर देन 90% है। तो ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है वो काफ़ी अच्छी है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो नए ग्रोथ को शो करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि KFC लीडरशिप है चिकन सेगमेंट में। अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो KFC का काफ़ी बड़ा नाम है। चिकन सेगमेंट में बात करें तो KFC के अलावा हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ आता ही नहीं है अगर हम बात करते हैं चिकन सेगमेंट की। तो दूसरी बात कर देते हैं कि ब्रांड रिकॉल वैल्यू है पिज़्ज़ा हट जैसे ब्रांड्स की, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और जस्ट 297 स्टोर्स होने के बावजूद कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा अपना ब्रांड क्रिएट किया है। जबकि डोमिनोज की अगर हम बात करें 1300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। इसके अलावा थर्ड चीज बात करें तो एक्विजिशन किया है 73 KFC स्टोर्स फॉर द यम ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में कम से कम 73 KFC स्टोर है। एग्रेसिव एक्सपेंशन है, 90 स्टोर लास्ट पहले 6 महीने में खोले हैं, और सस्टेनिंग ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो किया है। KFC पिज़्ज़ा हट की बात करें तो डिलीवरी जा रही है अभी तक 50 से 70%, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। फास्टर ग्रोथ, हायर मार्जिन, लोअर पेबैक पीरियड, इनोवेशंस, और स्केल डाउन इन द कंसेशन बेस्ड स्टोर्स, जो कंपनी को काफ़ी हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को सस्टेन करती है और कितनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। बट ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ग्रोथ लगती है, और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे आप एक अच्छा बाई कॉल बना सकते हैं। लगभग एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 50 से 55 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि करीबन 50 से 60% का लिस्टिंग डे पे गेन है। तो एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 50 से 75% के बीच में लगभग मिल जाएगा, और एक अच्छी ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे करीबन 150 रुपये के करीबन आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहेगा रिसेंटली IPO देवयानी इंटरनेशनल का, और इसमें यहाँ पे 100% बाई कॉल है। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो इसमें ऐसी कंपनियां जोमेटो हो गई है, ये कंपनी हमने उसमें भी बाई कॉल दी थी, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। अगर यहाँ पर विद इन 1 ईयर अगर ये अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी में शो कर देती है, आई थिंक दिस विल बी द कंपनी जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी। क्योंकि अब जो बिजनेसेस आ रहे हैं वो बिल्कुल न्यू तरीके के हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले कंपनी प्रॉफिट में आएगी और फिर कंपनी लिस्ट करेगी खुद को। अभी पहले कंपनी लॉस में होती है फिर भी लिस्ट कर देती है, और उसके बाद जो पैसे आता है उसको यूटिलाइज करके कंपनी प्रॉफिट में आती है। तो ये देखना होगा। और इसके अलावा आपको अगर लॉन्गर टर्म सस्टेनेबिलिटी दिखती है KFC आपको पिज़्ज़ा हट में, तो आप यहाँ पर जरूर जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। अगर आपको इस तरह की और न्यूज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।